हेलो। हेलो। हाँ बेटा। हाँ माँ, आपको कहीं जाना तो नहीं है? नहीं बेटा, भला मुझे कहाँ जाना रहता है, मैं तो घर पे ही रहूंगी। तू आने वाली है क्या? हाँ माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, तो आ जा फिर। मम्मी जी, दीदी आ रही हैं क्या? हाँ बहू, तेरी नंद का फोन था, आने वाली है घर। कह रही थी घर आके बात करूंगी। एक तो ये लड़की भी ना मुझे टेंशन दे देती है बेमतलब की। अब जब तक ये आ नहीं जाएगी ना, मुझे टेंशन ही रहेगी कि पता नहीं क्या बात कर रही है इससे। आ गई तू? बड़ा देर लगा दी तूने, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे क्या करूँ मम्मी, इतना बड़ा फंक्शन घर में पड़ने वाला है ना, इतना काम था मेरे ऊपर। फंक्शन? अच्छा, वो तेरे सास ससुर की 50वीं एनिवर्सरी वाला? अरे वो सब छोड़ो मम्मी, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप लोग मेरे फंक्शन में देने क्या वाले हो? देना लेना क्या है बेटा? मैं बस यही पूछने आई थी आपसे कि आप लोग मेरे सास ससुर को उनकी एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट दे रहे हो? जो हमारी हैसियत होगी और हमारा बजट होगा, उसी के हिसाब से हम कर देंगे कुछ लेन देन। अरे वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन फिर भी आपने कुछ तो सोचा होगा। अरे सोचना क्या है बेटा, एक अच्छी सी साड़ी तेरी सास के लिए ले लूंगी और एक सफारी सूट का बढ़िया सा कपड़ा तेरे ससुर के लिए। और बहू मॉल में देख के आई थी 1800 रुपए का बढ़िया सा डिनर सेट, वही दे देंगे तेरी सास ससुर को एनिवर्सरी पर गिफ्ट। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि आप लोग इतने बड़े फंक्शन में मेरी बेइज्जती करवा के ही मानोगे। बेइज्जती? इतना तो कर रही हूँ, उस पर तेरी बेइज्जती हो जाएगी ससुराल में। एक बेटा ऐसा है, हमारी हैसियत तो इतनी ही है देने लेने की। अगर तेरे ससुराल वालों को नहीं अच्छा लगता है तो ना बुलाए हमें। हमें कौन सी गरज पड़ी है तेरे ससुराल जाने की किसी फंक्शन में? वैसे भी तेरे ससुराल के किसी भी फंक्शन में जाने पर हमारा तो भट्टा ही बैठ जाता है। अरे रहने दो माँ, अब आपकी हालत इतनी भी खराब नहीं है कि आप मेरे सास ससुर को एक एक सोने की अंगूठी ना दे पाओ। नहीं देना चाहती हैं वो बात अलग है। क्या? सोने की अंगूठी? बेटा, तेरे ससुराल में तेरे सास ससुर दोनों पेंशन पाते हैं। कभी सोचा है तूने कहां से करेंगे हम लोग? कुछ तो सोच समझ के बोला कर बेटा, हम लोग तेरे ससुराल वालों की तरह पैसे वाले नहीं हैं। तुझे नहीं पता, इतना ही करने पर पूरे महीने हमें हाथ खींच खींच के रहना पड़ता है। तेरे भैया की सैलरी से ही तो घर चलता है, और उसमें ये आए दिन के तेरे ससुराल के खर्चे ऊपर से अलग। बेटा, तेरे पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है क्या? तेरे पापा पिछले 1 साल से बिस्तर पे पड़े हैं, उनकी पूरी पेंशन तो उनकी दवाई में ही खर्च हो जाती है। अरे तेरे भाई का भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है कि वो सारी जिंदगी हमारा और तुम्हारा ही खर्चा उठाता फिरे। कभी सोचा है तूने कि तेरी बेचारी भाभी कैसे मैनेज करती होगी पूरी घर गृहस्थी? बेटा, तुझे बुरा लगे या भला, हम तो इतना ही दे सकते हैं बस। तू कहे तो आए और तू कहे तो ना आए फंक्शन में, अगर तेरी बेइज्जती हो रही है तो। लेकिन इससे देने की हमारी औकात नहीं है बेटा। शायद आप ठीक कह रही हो माँ, मैं यहाँ गलत हूँ। वो क्या है ना माँ, मेरी दोनों जिठानियों के मायके से बहुत सामान आ रहा है मेरे सास ससुर के लिए। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी आप लोगों से कहूँ, ताकि ससुराल में मेरी इज्जत बनी रहे और मेरी जिठानियां मुझे बाद में ताने ना मारे कि देख तेरे मायके से तो कुछ भी नहीं आया। लेकिन माँ, मैं यहाँ बिल्कुल गलत हूँ। भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अपने झूठे दिखावे के चक्कर में आपकी घर गृहस्थी ही बिगाड़ने चली थी। लेकिन कोई बात नहीं, आपने मेरी आंखें खोल दी। माँ, भाभी, आपको जो सहूलियत से हो पाए आप वो लाइए मेरे सास ससुर के लिए, मुझे कोई शिकायत नहीं। और भाभी, खूब सज धज कर आइएगा मेरे ससुराल, मेरी इकलौती भाभी जो हो। मुझे आपको अपने ससुराल वालों से मिलाना जो है। ठीक है माँ, तो अब मैं चलती हूँ,
बहुत काम पड़ा है फंक्शन का। चलो, तेरी समझ में मेरी बात तो आई। समय से आ जाना, ठीक है माँ?